हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो हो चुकी है हमारी सुबह। आज की सुबह हुई है अम्मा जी के ससुराल में। तो मैं यहाँ पे 18 साल के बाद मायके में भी निकल गई थी और 18 साल के बाद से अम्मा के ससुराल में भी आई, क्योंकि मेरी शादी को 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नहीं, 21 जून आएगा तो मेरी शादी को 10 दिन बचे हैं, मेरी शादी को पूरा 18 साल पूरे होने में। तो वहाँ पे मैं आई थी तो सुबह तो एक देवर जी हैं, एक मतलब कि थोड़े वो विकलांग भी कह सकते हैं वो। तो चलिए हम उनसे मिलवाते हैं कि उनकी इस समय की हालत कैसी है। बहुत देखने की इच्छा थी उनको, और चलिए हम उनको दिखाते हैं कि क्या है, कैसे हैं, कैसे बोलते हैं। मैं समझी नहीं। बा हाँ, नहीं समझ में आया। तो मिलिए हमारे देवर जी से। ये देखिए, जन्म से ही ऐसे हैं, बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। हाथ भी देखिए कैसा है, खोल नहीं पाते हैं। सिर्फ अम्मा पापा बुआ बोल लेते हैं बस। ब्रश कराना है तो हाँ इशारे से बोलेंगे। चाय पीनी है? हाँ। हाँ, चाय पीनी है। बिस्किट खानी है? हाँ। अच्छा, और क्या खाना भी खाना है? हाँ, पीना चाहिए। हाँ। मम्मी इनकी है नहीं, तो इशारे से बता रहे हैं मुझे ब्रश करना है। तो भारी शरीर है, बहन भी नहीं उठा पाती और हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो चाची और चाचा के लड़के हैं, तो चाची और चाचा खेत में गए हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे तो फिर इनकी देखभाल करेंगे वो। मैंने नहीं सोचा था बाबू इतने सीरियस में है। तो मैं कभी कभार स्टेटस में देखी थी इनको, बट देखने की इच्छा मुझे थी और मुझे अपना घर भी देखना था। तो ये चाचा का घर है। लेट जाइए बाबू, लेट जाइए। तो वो ऐसे ही लेटे रहते हैं, देखिए। नींद आ रही है? सोना है? हाँ, नींद आ रही है? हाँ, रोज़ उठते थे 7:30 बजे, लेकिन आज हम लोग आए हैं थोड़ा जल्दी उठ गए हैं, 5 बजे ही उठ गए थे। तो और दिन भर सबको नमस्ते करेंगे, हाथ जोड़ के दिन भर नमस्ते करेंगे। हाथ ये देखिए, ऐसी खुलती नहीं है। देखिए अभी सो के उठी है, फ़ोन पकड़ ली है। अब ये फोन, मुझे अभी जाना है, नहा धो के मैं जा रही हूँ अपना मतलब जो खेत घर है वो देखने जा रही। और ये मेरा घर है, जो यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये पूरा खाली जो पड़ा है ना, वो अपनी ज़मीन है, कोई नहीं रहता। 2 चाचा लखनऊ रहते हैं, हम लोग अयोध्या में रहते हैं। और एक चाचा यहाँ पे रहते थे, वो एक्सपायर कर गए। तो उनके जो बेटे और बहू हैं वो दिल्ली में रहते हैं, तो कोई नहीं है। चाचा दिल्ली में रहते हैं, उनका वो वाला घर बना है, बस 2 कमरा और बरामदा बना है। तो वहाँ पे भी कोई नहीं रहता, घर में ताला लगा है। देखिए यहाँ पे ये वाली ज़मीन यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये पूरी है, सब ऐसे खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है, कोई रहता नहीं है। 4-4 लोग हैं लेकिन कोई नहीं, इस ज़मीन पे कोई नहीं रहता है। जा रहे हैं, अम्मा नहा चुकी हैं, जीविका से पूछते हैं जाएगी कि नहीं। और हम भी चल रहे हैं नहाने, ब्रश वगैरह कर लिए। तो ये बाबू ना इशारे इशारे में, मतलब कि कोई भी घर पे आता है बहुत खुश हो जाते हैं और एक चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है खुशी का, तो अच्छा लगता है। अभी मैं सो के उठी, देखिए मेरी आंखें भी मतलब पता नहीं क्यों, कहीं भी जाओ तो अच्छी से नींद नहीं आती है। देखो मेरी आंखें सूज चुकी हैं। तो ये हमारा गोपालपुर गांव है। देखिए चारों तरफ घर घर बन गया है, लेकिन सिर्फ हमारा घर नहीं है। पूरी खाली ज़मीन पड़ी है, सब अपनी है। ये खाली ज़मीन में नींबू का पेड़ है, बहुत नींबू फरा है, बहुत। नहीं, अम्मा नीचे बुला रही हैं, जिसका बोली मम्मी तो खेत गई, जहाँ चाचा गए हैं वहीं पे। नहा के आ चुकी हैं, अम्मी नहा ले जल्दी से। कहाँ अम्मा?
और हम कहाँ से जान, जब अकेले खेते कहाँ से चल जाओ। नहीं तो चलो छत पे चल तैयार होकर चल जाए, चाहे चाहे तो आप नहात रहनी है तो हम करें आप नहा ले, तो चलो एक ना नहावा के बाद में कर लेना हवाई। चलो जिनका नहीं बुआ के साथ अरे हम नहीं, जब तुम सब जाओ हम रह घरे बुआ। ठीक बा, बुआ के साथ रहा सबसे नहीं जय बाबू जय। अच्छा चल रहे, अभी आ रहे हैं घूम के ना। भी बना रही है नंद जी खाना। अब के गुरु जी के यहाँ निकल लिए हम लोग रेडी होके। जीविका भी साथ में है। पहले तो मना कि नहीं आएंगे, फिर बाद में कहीं हम भी चलेंगे। उनके चलो खाने की बात आई तो, हाँ खाने की बात आई तो गुरु जी के यहाँ से होते हुए देखते हैं क्या क्या देख के आते हैं। ये देखिए खेत, ये चाचा जी का खेत है जहाँ पे हम लोग रुके हैं। ये उनका खेत है, वहाँ से लेके 1 एकड़ खेत है, सब्जी बोए हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी सब्जियां हैं यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। ऊपर देखिए एक झंडा लहरा। चलिए आ गए अम्मा जी के गुरु जी के घर। ये टेम्पल वाला उनका घर है। ये टेम्पल दिख रहा है, ये घर है उनका। इतना आम फरा है गुरु जी का। तो हम आ गए गुरु जी के घर। गुरु जी को ना मैंने दर्शन किए थे जीविका के जन्म से पहले। तो उनको हमारे घर गए थे, 4-5 दिन रहे थे गुरु जी। उसके बाद ये कबीर दास के चेला हैं। तो जब हम लोग अपने गांव गोपालपुर आए थे तो यहाँ से हमने, अम्मा बोली थी गांव में ही रहते हैं उनके गुरु जी, तो कहीं चलो दर्शन कर ले आते। तो मैंने गुरु दक्षिणा दी और उनके आशीर्वाद लिए। फिर अम्मा भी उनको गुरु दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद ली। तो अम्मा, एक गुरुमुख होता है ना, मंत्र वगैरह जो भी होता है, तो अम्मा इन्हीं से ली हैं, इनको अपना गुरु मानती हैं। बट हम लोग अभी गुरुमुख पता नहीं क्या होता है वो करते हैं, तो वो अभी हम लोग नहीं हुए हैं। तो यहाँ से दर्शन करके चलते हैं अपने प्रॉपर्टी देखने। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है, ये खेत है, 1 एकड़ से ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन ना कम से कम मुझे अंदाज़ा नहीं है, थोड़ी सी ज़मीनें में देखिए गंदगी फैला रखी हैं, लकड़ियाँ रखी हैं, पानी जा रहा है इनके सबके नल का। पूरे गांव का कचरा यहाँ पे रखते हैं, देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी। मतलब काफ़ी सारी ज़मीनें इन लोगों ने बर्बाद करके रखी। पूरे गांव के बकरियों के लेड़ी वगैरह, घास फूस राख जो भी होता है वो खेत में ही ले आके रखते हैं। अब बताइए कैसी होगी यहाँ पे खेती। ईंट पत्थर जो भी होता है सब हमारे खेत में रख देते हैं। तो यही अम्मा दिखवाने लाई थी। धूप बहुत काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ पे आ गए हम दूसरी प्रॉपर्टी देखने। ये दूसरी प्रॉपर्टी ना हाईवे रोड पे है, जो कि 4 लेन होने वाली है। ये 4 लेन वाले जगह पे है। तो ज़्यादा नहीं है जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी कीमत है। और यहाँ पे चारों तरफ से देख सकते हैं बिल्डिंगें बन चुकी हैं, कहीं कहीं पे बाकी है। चारों तरफ आप देख सकते हैं दुकानें हैं, बिल्डिंगें हैं, रोड भी चौड़ी है। चौड़ी है भी, डबल लेन तो आपको दिख ही रही है। अब ये 4 लेन बनने जा रही है। तो 4 लेन के ज़मीन पे अगर किसी का ज़मीन है 4 लेन के रोड पे, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महंगी वो ज़मीन है। तो इसी प्रॉपर्टी को देखने की लालसा मुझे बहुत दिनों से थी कि चलो अम्मा अपने घर भी देखाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। मैं कभी आई नहीं थी, तो मैंने इच्छा जताई अम्मा से। तो अम्मा कहीं चलो ठीक है हम घुमा लाते हैं। तो हम और अम्मा सिर्फ यहीं के लिए आए थे, बट आगे भी हम लोग चले जाएंगे, बुआ जी के यहाँ भी जाना है। तो हम लोग कहे धूप काफ़ी हो चुकी है। जीविका करे मम्मी धूप बहुत काफ़ी हो चुकी है। तो अब इसके आगे 2-3 और खेत हैं, अब नहीं जाएंगे हम। तो वहाँ से अब हम लोग आ चुके हैं बुआ जी के यहाँ। तो बुआ जी के यहाँ शाम को पहुँचे थे हम करीब 6:30 बजे के करीब, जो कि बुआ जी यहाँ पे मंदिर में कर रही थी पूजा। और ये शंकर जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। तो हम भी यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं बुआ जी के साथ। शाम को बुआ जी यहाँ पे दीपक जलाती हैं, रोज़ डेली सुबह और शाम आती हैं दर्शन करने। तो रात हमारी यहीं कटेगी। फिर जैसे ही सुबह होगी वैसे सुबह जल्दी बस है यहाँ से जाती है, जो कि 2 घंटे में ही हमारे अयोध्या में पहुँचा देती है। तो वो हम लोग सुबह उठ के पकड़ लेंगे। बुआ जी बोली थे आए हो तो 2-3 दिन रुको, बट हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम रुके यहाँ पे। और ये रात का मौसम है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी अंधेरा पूरे अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन लाइटें चल रही हैं। तो ये बुआ जी का गाँव है और ये सुंदर सा टेम्पल है हर हर महादेव शंकर जी का। और यहाँ से बुआ जी का घर दिख रहा है, ये खिड़की वाला दरवाजे वाला घर। जीविका मस्ती कर रही है, उसे अच्छा लग रहा है कि हम ले आए। ये मंदिर घूम लिए।
बुआ जी के घर के पीछे ये मंदिर है। अभी हम लोग जस्ट आए हैं, आधे घंटे हुए, चाय नाश्ता हुआ तो सोचा थोड़ा टेंपल घूम लेते हैं, तो यहाँ पे टेंपल घूम लिए। छोटा सा मंदिर है, सुबह घर के लिए निकल जाएंगे। अम्मा अंदर है, अम्मा को पता भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, बिन बताए चले आए। थक गए हैं 2 दिन से चलते चलते, हालत ख़राब हो गई, बहुत हालत ख़राब है कि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर खाएंगे सोएंगे रात भर आराम से यहाँ पे, फिर सुबह सुबह निकल लेंगे हम लोग। नीचे ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोग आ गए थे छत पे घूमने। तो यहाँ पे बुआ जी का छत पे 2 रूम बना है दोनों साइड, और एक जीना वाला है। तो यहाँ पे तख्त वगैरह बिछा हुआ है, अगर कोई नीचे गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो छत पे भी लोग सो जाते हैं। और अच्छा, बुआ जी का भी घर बहुत सुंदर लग रहा मुझे। और यहाँ पे हम लोग छत पे आए थे, बहुत बहुत नीचे गर्मी है। तो यहाँ पे बुआ जी गेहूँ धुल के रखी हैं बोरे में। और ये छत पे चढ़ने के लिए ना बांस का जीना बना हुआ है। देखिए बांस का जीना, बहुत दिन हो गए बांस के जीने पे चढ़े हुए। और यहाँ पे ना जीने वाला कमरा है। तो बुआ जी दिखा रही हैं अपना घर, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है ना, तो जो भी देख लेंगे देख लेंगे। पहली बार आए हैं बुआ जी के यहाँ, अभी सबके यहाँ हम पहली बार ही गए, कभी गए नहीं हैं।